किताबी कीड़ा से फौजी। रोहन एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं थे, लेकिन उसके पास पुरानी फटी हुई किताबें थीं। जब भी गांव के बच्चे खेलते, रोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता रहता। गांव वाले उसे देखकर हंसते और मजाक उड़ाते हुए कहते, देखो, हमारा किताबी कीड़ा आ गया। रोहन की माँ उसे देखकर दुखी होती थी। एक दिन जब वो रोहन के पास आई तो उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। माँ ने उसे एक रोटी और थोड़ा सा अचार दिया। रोहन ने अपनी माँ की बात मान ली। वो दिन रात पढ़ने लगा। उसके पास बिजली नहीं थी, तो वो एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनेगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। साल बीतते गए और रोहन न था। गांव के लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे और उसे सपनों का सौदागर कहकर बुलाते थे, ये सोचकर कि उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। एक दिन पास के शहर में सेना में भर्ती हो रही थी। रोहन ने भर लिया। उसने अपने माता पिता को बताया। वे थोड़े चिंतित थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे पर गर्व भी था। भर्ती के मैदान में रोहन ने सबसे ज्यादा मेहनत की। वो सबसे तेज दौड़ा, सबसे ऊंची दीवार पर चढ़ा और सबसे मुश्किल सवालों के जवाब दिए। उसकी लगन और मेहनत देखकर अफसर बहुत प्रभावित हुए। आखिरकार वो दिन आ गया जब रोहन को उसकी वर्दी मिली। वो गर्व से खड़ा था। अब वो किताबी कीड़ा नहीं, बल्कि देश का एक बहादुर सिपाही था। कई सालों बाद उसने सेना की पूरी वर्दी पहनी हुई थी और उसके सीने पर कई मेडल लगे हुए थे। गांव वालों ने उसे दूर से देखा। वे सब शांत हो गए। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब लाइन में खड़े थे। वे उसे सम्मान से देख रहे थे। एक एक करके वे हाथ जोड़कर उसका अभिवादन कर रहे थे। एक छोटा बच्चा बिल्कुल रोहन की तरह दूर से ये सब देख रहा था। रोहन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए उसे सैल्यूट किया। बच्चे ने भी तुरंत रोहन को सैल्यूट किया। रोहन अब एक नायक और प्रेरणा बन चुका था।